एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेजे क्लास में बैठी हुई है, अपने दोस्तों की हालत के बारे में खोई हुई थी और ये नहीं जानती थी कि क्या वे इस समाधान पर लंबे समय तक टिके रहेंगे। और वो अपने आप से उस समस्या का हल सोच रही थी जो उससे बिना इरादे के पैदा हो गई थी। और वो ये नहीं जानती थी कि उसे खुद बीच में दखल देना चाहिए या हालात को अपने आप चलने देना चाहिए। और वो खुद को यकीन दिलाती है कि शुरुआत से ही उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, क्योंकि यूरी के कुछ दोस्त उसके साथ उस तरह से पेश नहीं हो रहे थे जैसे पहले, मानो उन्होंने उससे दूरी बना ली हो। और अजीब बात यह थी कि जब वो अपना बैग खोलती है तो उसे चॉकलेट के डिब्बे मिलते हैं, जैसे कि उसका बैग किसी सुपरमार्केट पर टूट पड़ा हो। उसी समय वो तय करती है कि वो इस मौके का फायदा उठाएगी ताकि जान सके कि उसके दोस्त किस बात पर लड़ रहे थे। वो बार बार सीएन को बुलाती है जबकि उसने चॉकलेट के डिब्बे अपनी डेस्क पर रख दिए होते हैं। जैसे ही वो उन्हें चमकते हुए देखता है वो छोटे बच्चे में बदल जाता है और जेजे शरारत पर उतर आती है और सीएन को चिढ़ाने लगती है। चॉकलेट के टुकड़े लेकर उसे जलाती है। उसके सारे दोस्त उन चॉकलेट्स की वजह से टूट पड़ते हैं, खासकर सीएन जिसकी कमजोरी मिठाइयां होती हैं। तो वो उससे समझौता करती है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो सारे डिब्बे उसी के होंगे। उसी वक्त किफर उसे मैसेज भेजता है और कहता है कि वो जो कर रही है उसे बंद करे क्योंकि ये मजेदार नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे टाल देती है। और सीएन अब और ज्यादा खुद को रोक नहीं पाता तो वो उसकी तरफ दौड़ता है जैसे कहने वाला हो कि हुक्म करो मैडम। और उसे कुछ भी देने से पहले वो उसे बता देती है कि अगर वो सारे डिब्बे चाहता है तो उसे उसके साथ सच बोलना होगा और इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। और क्लास के बाकी छात्र मुश्किल से खुद को काबू में रखे हुए होते हैं। वो उससे कहती है कि सच बताए। वो इधर उधर देखता है और उसे बताता है कि यूरी जब क्लास में आया तो साफ दिख रहा था कि वो किफर से नाराज है और क्योंकि हर एक के अपने अपने दोस्त होते हैं मामला बिगड़ गया और क्लास पार्टियों में बंट गई। उस वक्त जेजे को ये कारण जानकर दुख होता है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो यूरी और किफर के बीच बड़ा विवाद बनेगी, बल्कि इसके उलट दोनों के दोस्त आपस में भिड़ेंगे। और क्योंकि सीएन ने सब कुछ उगल दिया था तो किफर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन जेजे उसका बचाव करती है और उससे कहती है कि वो अपने काम से मतलब रखे। आखिर में जेजे वादा पूरा करती है और उसे अपने पास मौजूद चॉकलेट के डिब्बे दे देती है। आखिरकार टीचर क्लास में आता है और उनसे कहता है कि तैयार हो जाएं क्योंकि वो एग्जाम के पेपर बांटेगा। जेजे ने इतनी ज्यादा चॉकलेट खा ली होती है कि वो एग्जाम हल करने के लिए बहुत उत्साहित होती है और टीचर से कहती है कि आज वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। थोड़ा समय बीतता है और एग्जाम खत्म हो जाता है। टीचर पेपर इकट्ठा करता है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने सवाल हल किया, कुछ ने पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जेजे पेपर टीचर को देना नहीं चाहती थी क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पर वो अटक गई थी, लेकिन टीचर उससे पेपर ले लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो कागज लाए जो प्रिंसिपल ने उससे उसके पुराने स्कूल से लाने को कहा था। घर पहुंचना स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो एग्जाम की वजह से खुद से ही चिढ़ी हुई होती है। वो सीएन को मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि वो उसे कॉल करे। काश उसने ऐसा न किया होता क्योंकि उसने उसे और ज्यादा उलझा दिया। वो उसे कॉल करता है और पूरे ड्रामा मोड में आ जाता है और कहता है माफ करना जेजे, हमें माफ कर दो, हमारा इरादा नहीं था, और तुरंत फोन काट देता है। लड़की का मन करता है कि वो फोन के अंदर से बाहर निकले और उससे समझे कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। और दूसरी तरफ हम इला को देखते हैं जो जेजे के घर में होती है और खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उससे बात कर सके। और हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही जेजे उसे देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो सच में उसके पास आ गई और बिना शर्माए उससे पूछती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। और इला उसे सामान्य तरीके से जवाब देती है कि उसने वही किया जो किफर जानता है कि कैसे करना है, और उसे सामने से कहती है कि वो यूरी को नुकसान पहुंचा रही है और बेहतर है कि दोबारा सोचे क्योंकि यूरी इस तरह के बर्ताव का हकदार नहीं है। तो असली जेजे समझ नहीं पाती कि इन भरे हुए जज्बातों के लिए उसका शुक्रिया कैसे अदा करे और उसके लिए ताली बजाती है और उसके लिए ये कहना आसान हो जाता है कि काश तुमने उसके जज्बातों का ख्याल रखा होता। इला जाने से पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो दिन आएगा जब उसे अपने किफर को चुनने पर बिल्कुल वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे उसे खुद को पड़ा था। और जब वो बाहर जाती है तो जेजे उसका मजाक उड़ाती है और उससे बात करने के तरीके पर तंज कसती है। और दूसरे समय में पूरा क्लास एक स्कूल ट्रिप पर कैंप के लिए होता है और यूरी को इला का एक मैसेज चौंका देता है और वो उससे अकेले में बात करने को कहती है। और जरूरी बात यह है कि जब छात्र कैंप में एक तय जगह पर पहुंचते हैं तो वो निराश हो जाते हैं क्योंकि ये वो जगह नहीं होती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और अब ये सब छोड़ो और चलो किफर की जेजे को देखने वाली नजर पर ध्यान दें जब वो आंखों से ही उसे चिढ़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह होती है कि जब वो फ्रेया और उसकी सहेलियों को देखते हैं जो खुद को मॉडल समझ रही होती हैं और ऊंची एड़ी के जूते पहने होती हैं ताकि फैशन में लगे, और झूठे घमंड की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती और एक दूसरे का सहारा लेती रहती हैं। और दूसरी तरफ जियो और बाकी लोग उन पर हंस रहे होते हैं। और जरूरी बात यह है कि उसी समय ट्रिप के सुपरवाइजर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जगह में कैसे चलना है। और सच में लड़के बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और निकलने से पहले वो सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके अलावा दोस्त कई सेल्फी भी लेते हैं। और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो अपने कैंपिंग के सामान तैयार करते हैं। और जेजे को वो जगह पसंद नहीं आती क्योंकि
उसे लगता है कि वो खास नहीं है और उसे डर भी लगता है कि कहीं सांप या ऐसी चीजें ना हो। और किफर उसकी कैंपिंग लगाने में उसकी मदद करने आता है और उसी समय लड़की उसे बताती है कि अगले दिन वो अपने पुराने स्कूल जाएगी ताकि वो साइन ले सके जिसके बारे में प्रिंसिपल ने कहा था। और जब किफर ये सुनता है तो वो उसके साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। और किफर उसे ये भी भरोसा दिलाता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और यूरी भी जोर देता है कि वो बिना किसी के स्कूल न पहुंचे, लेकिन वो ऐसी किसी चीज को पसंद नहीं करती। तो किफर उसे समझाता है कि वो जबरदस्ती मानेगी, अपनी मर्जी से नहीं। और उसे नहीं पता कि किफर क्या योजना बना रहा है या उसके दिमाग में क्या है। और वो अपने एक दोस्त से कहता है कि उसका फोन ले आए और उसे कल के लिए तैयार रखे। और अगले दिन जेजे अपने पुराने स्कूल जाती है और सुरक्षा गार्ड को सलाम करती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके साथ रिश्ता अच्छा था। तो आदमी उससे बात करता हुआ ऐसा लगता है जैसे वो उस पर चिंता कर रहा हो और उससे पूछता है कि वो स्कूल क्यों आई है। तो वो उसे बताती है कि उसे एक कागज पर साइन करवाने हैं। और वो उसे बताता है कि जब से वो वहां से गई है तब से कई बुरी चीजें हुई हैं। तो वो जवाब देती है कि जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया है और वो खुद भी ट्रांसफर हो गई है। और वो उसका ध्यान दिलाती है कि अब स्कूल पहले से ज्यादा शांत होगा। तो वो उसे कुछ पुराने सहपाठियों के बारे में बताता रहता है, जिनमें से कुछ अब स्कूल में नहीं है और कुछ अभी भी हैं। और आखिर में लड़की बहुत विनम्र होती है और जाने से पहले वो फिर उसकी तरफ मुड़ती है और उससे पहले की हर बेवकूफी भरी बात के लिए माफी मांगती है जिससे उसे दुख हुआ था। और वो भी अच्छा इंसान होता है और उसे बताता है कि उसने सब कुछ भुला दिया है और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। और हम ध्यान देते हैं कि वो चलते हुए डर रही होती है कि कहीं उसका सामना साइरस नाम के एक बदमाश से न हो जाए। और जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल होती है तो उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन वो चौंक जाती है जब उसे वही आदमी अंदर बैठा हुआ इंतजार करता मिलता है जैसे उसे पता था कि वो आने वाली है। और पूरी बदतमीजी से वो उसे डराने के अंदाज में बात करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। और लड़की पर साफ दिखता है कि वो उससे डरी हुई है और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। और वो जाने लगती है, लेकिन वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि क्या उसके लिए बाथरूम में जाना और निकलना एक जैसा है या क्या। और कहता है कि उसे थप्पड़ मारने की कमी महसूस हो रही है और उसे समझ नहीं आता कि वो उसे लात क्यों नहीं मार रही जैसा कि उसकी सहेलियां उसे सिखाया करती थी, लेकिन उल्टा हो जाता है। और वो उससे विनती करती है कि उसे छोड़ दे और कहती है कि वो अभी बहुत कमजोर है। और बाद में हम समझते हैं कि सुरक्षा गार्ड शुरू से ही डरा हुआ था जब वो उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो एक सीधा साधा आदमी है और साइरस और उसके जैसे लोगों से डरता है, इसलिए वो उसे इशारों में दूर से चेतावनी दे रहा था। और अजीब बात यह है कि साइरस जब उसे अपने हाथों से दबोच रहा होता है तो वो चाहता है कि वो वही महसूस करे जो उसने पहले महसूस किया था। और जब वो उसे ये एहसास दिला देता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है तो वो अपना हाथ छोड़ देता है और लड़की डर की वजह से जमीन पर गिर जाती है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। और वो उस पर हंसता रहता है और उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। और आखिरकार सुपरवाइजर आती है और देखती है कि जेजे के चेहरे पर आंसू हैं। तो जेजे चाहती है कि वो जल्दी से अधूरे कागज पर साइन कर दे ताकि वो वहां से चली जाए। और क्योंकि जेजे की स्कूल में पहले बहुत समस्याएं थी तो सुपरवाइजर उसका ध्यान दिलाती है कि अब वो सुधर गई है और उसे वो दिन याद दिलाती है जब वो उससे बात करती थी तो उस पर गुस्सा करती थी और उसके चेहरे पर चिल्लाती थी जैसे वो उसी की उम्र की हो। और जरूरी बात यह है कि सुपरवाइजर उससे कहती है कि थोड़ी देर इंतजार करे जब तक वो उसका रिकॉर्ड चेक कर ले। और बेचारी लड़की सदमे में होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती और वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है साइरस उसे देख लेता है और उसे रुककर बात करने को कहता है, लेकिन वो उससे डरी हुई होती है। और जब वो उसका रास्ता रोकता है तो वो हिम्मत जुटाती है और उसके चेहरे पर घूंसा मार देती है। और उसी वक्त उसके गुंडे दोस्त उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं होती कि सब मिलकर उस पर टूट पड़े। और जेजे डरते डरते साइरस से कहती है कि वो जो कर रहा है उसे बंद कर दे, क्योंकि वो उसके साथ कोई बुरा काम नहीं करना चाहती और अपनी नाराजगी उस पर नहीं निकालना चाहती। लेकिन वो उसे जवाब देता है कि वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके साथ वही न कर दे जो उसके साथ हुआ था। और उसके दोस्तों में से एक उसकी टांग में कैंची मार देता है और बेचारी लड़की जमीन पर गिर जाती है। और यहाँ समस्या ये है कि ना कोई टीचर है न ही कोई सुपरवाइजर जो आकर इन बच्चों को इनकी हद में रोके। और ये साइरस हंसते हुए उसे लगातार मारता रहता है और जेजे किसी से भी मदद मांगती है। और वो कहता है, आखिर क्या हो जाता अगर तुमने किफर की बात मान ली होती और उसे अपने साथ ले आई होती। और हम देखते हैं कि उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और साइरस सांस लेकर तैयार होता है कि उसके चेहरे पर घूंसा मारे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे हम चौंक जाते हैं किसी के जेजे को पुकारने से और हमें पता चलता है कि यूरी, किफर और उसकी क्लास के बाकी दोस्त हैं। और सच में वे इन लड़कों को घसीटते हैं और उन्हें उनकी औकात अच्छी तरह बता देते हैं। और जाहिर है डेविड भी उनके साथ होता है। और हम देखते हैं कि उसके बहुत ही जांबाज दोस्त साइरस और उसके साथ के आवारों से उसका पूरा बदला ले लेते हैं और एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। और स्कूल के टीचर अपनी ही हालत में रहते हैं, कोई भी पलट कर भी नहीं देखता। और उसी समय कुछ लड़कियां एक तरफ खड़ी होती हैं और यूरी के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम है। और हम देखते हैं कि साइरस, जो थोड़ी देर पहले अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहा था, उसका रंग उड़ जाता है और उसका चेहरा उतर जाता है। और वो उनसे पूछना चाहता है कि वे जेजे का
बचाव क्यों कर रहे हैं और आखिर क्या है कि वे उसके लिए इस तरह गुस्सा हो रहे हैं। तो लगभग पूरी क्लास उसे जवाब देती है कि वो उनकी दोस्त है और वे उसके साथ ऐसा होते नहीं देख सकते। और यूरी उससे कहता है कि वो उनके सेक्शन की है और किफर उसे बताता है कि वो उसकी है। मतलब साफ है कि जो भी उसके करीब आएगा उसे बुरा लगेगा। और जब वो लड़का ये सुनता है तो वो किफर से पूछता है कि उसे उसमें क्या अच्छा लगा। और उसी वक्त किफर फिर से उसे मारना शुरू कर देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक जेजे उसे पुकार कर उसे रोकने को नहीं कहती। और वो उससे कहती है कि वो अभी अभी अस्पताल से बाहर आया है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसे कुछ हो। और सच में किफर उसकी बात मान लेता है। और जब वो देखता है कि साइरस के खून की हालत देखकर वो टूटने लगी है तो वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यूरी उन्हें साथ देखकर परेशान हो जाता है और अगले दिन वे सब खाने के लिए रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं। और हम डेविड को देखते हैं जो जेजे को जोर देकर कहता है कि वो अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। लेकिन वो उसे बताती है कि वो ठीक है और वैसे भी अगर वो वहां गई तो बात और उलझ जाएगी और बढ़ जाएगी और वो नहीं चाहती कि उसके घर वालों को कुछ भी पता चले। और दूसरी तरफ जब किफर उसे डेविड के पास बैठकर बात करते हुए देखता है और यूरी उसके सामने होता है तो वो आकर उसके लिए खाने की प्लेट रखता है और उसके सामने बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो खाना खाए। और जब वो कहती है कि उसका मन नहीं है तो वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो खुद उसे अस्पताल ले जाएगा। और डेविड को किफर का घमंडी और हुक्म चलाने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। और जेजे उसे आवाज देती है लेकिन वो जवाब नहीं देता और बेचारा यूरी चश्मे के पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और बेबस होता है। तो किफर साफ साफ बात करता है और उसके पास बैठ जाता है और वो उसे समझाता है कि अब से उसके लिए मना है कि वो कहीं भी अकेले जाए जब तक उसके साथ कोई ना हो। और मैडम में इतनी हिम्मत होती है कि वो पूछ लेती है क्यों, तो वो उसे याद दिलाने पर मजबूर होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वो कहता है कि अगर उन्होंने उसकी बात मानी होती और उसके पास नहीं गए होते तो सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या हो सकता था। और शायद इस वक्त वे उसे अस्पताल में देखने जा रहे होते। और उसकी बेशर्मी से वो उन्हें बताती है कि ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता। और उसका जवाब इतना अजीब होता है कि पत्थर भी बोल पड़े। तो वो उससे कहता है कि वो पीछे जाकर याद करे कि साइरस ने उसके साथ क्या किया था। और तब वो उन्हें बताती है कि उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसे स्कूल से निकाला गया था और वो बस 2 हफ्ते पहले ही वापस आया था। और किफर और यूरी ये समझ ही नहीं पाते कि उसे कैसे पता था कि साइरस स्कूल वापस आ गया है। और फिर भी वो अकेले उसके पास चली गई बिना डरे। और दोनों उससे एक ही सवाल पूछते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। और वे उससे कहते हैं क्या तुम उससे स्कूल में मिलने की पहले से बात करके गई थी। और जब वो उन दोनों को देखती है और पूछती है क्या तुम जलते हो, तो वे दोनों एक साथ जवाब देते हैं हाँ बिल्कुल। और ये सब उनके क्लासमेट्स के सामने हो रहा होता है। और डेविड भी वापस आ जाता है और इस लव ट्रायंगल के तमाशे को देखता रहता है। और मैडम जानना चाहती है कि वे इतने परेशान क्यों हैं। तो यूरी उसे जवाब देता है शायद इसलिए कि तुम्हें चोट लगी है। और वो किफर की राय भी जानना चाहती है। तो वो उसे बताता है कि वो उसके लिए जलता है क्योंकि साइरस उसका पुराना दोस्त था और वो उसे किसी भी वजह से उससे बात करते हुए देखना पसंद नहीं करता। और बात को हल्का करने के लिए वो बाकी दोस्तों से पूछता है कि जब उन्होंने उसे चोट खाई हुई देखा तो उन्हें कैसा लगा। तो हर एक उसे बताता है कि उसे भी जलन हुई। और दूसरा कहता है कि जब उसने उसे दर्द में देखा तो वो रोने वाला था। और हर एक अपने अपने अंदाज में बात करता है। और क्योंकि जेजे उनसे भी ज्यादा मासूम है वो उनसे पूछती है कि वे साइरस को कैसा देखते हैं। तो वे उसे बताते हैं कि वो खजूर के पेड़ जैसा लंबा है और उसमें कोई भी खूबसूरती नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि किफर उसे साफ कह देता है कि अगर उसने फिर से अपनी मर्जी से कुछ किया और साइरस से मिली तो वो उसे अपने घर में बंद कर देगा और बाहर नहीं निकलने देगा। मतलब ये कि वो ये पक्का करना चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। और उसी वक्त यूरी किफर की बात पूरी करता है और कहता है कि जिस समय वो बंद रहेगी वे साइरस के साथ मजे करेंगे। और किफर उससे सहमत हो जाता है और कहता है वाह बढ़िया पकड़ा। उस समय जेजे बोलने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि यूरी और किफर के अंदर से निकल रही भावनाओं का सैलाब उसके सामने होता है। और उसी दिन रात को जब वे सब अपने कैंप में वापस आते हैं तो उन्हें अपनी सारी चीजें चोरी हुई मिलती हैं, खाने पीने की चीजें तक। और उन्हें पता चलता है कि ये हरकत किस सेक्शन से निकली है। जेजे परेशान हो जाती है क्योंकि उसका टेडी बियर उसे नहीं मिल रहा होता। इसी बीच यूसुफ चिल्लाने लगता है और उछल कूद करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने सांप है। सारे बच्चे कुछ कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो सच में सांप है, मजाक नहीं कर रहा है दोस्तों। जेजे उसे देखने और खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन किफर उसके लिए डर जाता है और उसे उस जगह से दूर उठा ले जाता है। आखिर में वे पता लगाते हैं कि सेक्शन ए वालों ने उनके साथ मजाक किया था लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। उन्होंने उनके लिए खिलौना सांप रख दिया था। यूसुफ अपने आप से खुश होता है और जेजे से कहता है तुम जानती हो मैं इस सांप के बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। जेजे उसे जवाब देती है और उसके चेहरे पर कान से कान
मुस्कान तक मुस्कान फैल जाती है, और क्योंकि वो सच में शरारती है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब वे सोएं और कल सुबह जल्दी उठें, ताकि वो उन्हें बताए कि वे इसके साथ क्या करेंगे। अगले दिन वे उसकी योजना पर अमल करते हैं। वे चुपके से निकलते हैं और यूसुफ सांप को अपने कंधे पर उठाए रहता है। वे छिपकर सेक्शन ए को देखते हैं, ताकि उन्होंने जो उनके साथ किया था उसका बदला ले सकें। दूसरी तरफ वे फ्रेया को उसकी सहेलियों से बात करते हुए देखते हैं। फिर हम डेविड के पास लौटते हैं, जो किफर, जेजे, यूरी और सीएन को मिशन की जिम्मेदारियां बांट रहा होता है। हम देखते हैं कि सीएन ने सांप को मछली पकड़ने वाली डोरी से बांध रखा है और डेविड उसे पकड़कर लड़कियों के पीछे फेंक देता है, ताकि कोई उन्हें नोटिस न करे। हम देखते हैं कि जेजे और यूरी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे हैं। अचानक लड़कियां पीछे देखती हैं और सांप को देख लेती हैं। वे फ्रेया को अकेला छोड़कर भाग जाती हैं, और फ्रेया भी जब उसे अपने सामने देखती है तो उसे दौरा पड़ जाता है। मजेदार बात यह होती है कि सांप बिल्कुल असली जैसा दिखता है, और मछली पकड़ने की डोरी उसकी सच्चाई में और मदद करती है। सीएन डोरी से अपना सिर ऊपर उठाए रहता है, और जैसे ही लड़कियां उस जगह से भागती हैं, जेजे, यूरी और बाकी लोग अंदर जाते हैं और वे सारी चीजें वापस ले लेते हैं जो उनसे चोरी की गई थीं, जिनमें जेजे का टेडी बियर भी शामिल होता है। इसके बाद पूरा सेक्शन ई जश्न मनाता है कि आखिरकार उन्हें अपनी चीजें वापस मिल गईं। जब वे अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वे फिर से अपनी जगह लौटते हैं। टेंटों की कमी होती है तो वे सुझाव देते हैं कि हर टेंट में 2 लोग रहें। जेजे चाहती है कि वो अपना टेंट सीएन के साथ शेयर करे, लेकिन किफर मना कर देता है और अपने सभी दोस्तों को समझाता है कि किसी को भी उसके साथ टेंट शेयर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन यूरी आखिरकार बोलता है और उससे कहता है कि तुम भी नहीं। किफर के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि जो नियम दूसरों पर लागू होता है वही उस पर भी होगा। हम देखते हैं कि वो परेशान और गुस्से में है, क्योंकि जेजे खुश है कि उसका टेंट सिर्फ उसी का होगा। वो सोच रहा था कि वो उसकी बात मानेगी और उसके साथ टेंट शेयर करेगी। एक और समय पर जेजे बाथरूम में होती है और सेक्शन ए की 2 लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि पिछली रात वहां सांप था। जेजे उनकी बातें सुन रही होती है और अंदर ही अंदर उन पर हंस रही होती है, क्योंकि असल में उन्होंने ही शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब वे लड़कियां चली जाती हैं तो वो अपनी दोस्त काई से मिलती है। काई उससे किफर के बारे में पूछती है और उसे उससे सावधान करती है। वो उसे बताती है कि वो किसी भी लड़की से बहुत जलन करता है जो उसके साथ होती है। काई कहती है कि जेजे को किफर से सावधान रहने के लिए कितने लोगों से चेतावनी मिलनी चाहिए। वो ये भी कहती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है और हर लड़की के साथ उसका तरीका एक जैसा होता है। जेजे उसका बचाव करती है, भले ही वो चिंतित होती है, और काई से कहती है कि किफर उसके साथ बुरा नहीं है। वो कहती है कि सब ठीक है, आखिरकार वे दोस्त हैं और उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और समय पर बाकी सेक्शन के लोग कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। जेजे अपने साथियों के साथ होती है और अपना खाना ले रही होती है। फ्रेया ठीक इरादे वाली नहीं होती और जेजे के लिए जाल बिछाती है। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, हाथ में खाने की ट्रे लेकर, और जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश करती है। लेकिन जेजे मजबूती से खड़ी रहती है और फ्रेया की उम्मीद टूट जाती है। उसकी एक सहेली कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन फ्रेया उसे चुप करा देती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसके यहाँ काम करती हो। वो जेजे से घमंड में बात करती है और कहती है कि उसने उसके चयन के बारे में सुना है, मानो उसके किफर को यूरी पर पसंद करने की वजह से। क्योंकि फ्रेया ज्यादा बेवकूफी करने लगती है, उसकी सहेली उसे सलाह देती है कि वो खुद को संभाले और वहां से चली जाए। हम देखते हैं कि अब तक जेजे झगड़ा नहीं करना चाहती। वो फ्रेया को साफ कहती है कि उसे कोई हंगामा नहीं चाहिए। फ्रेया के चेहरे से साफ दिखता है कि वो उससे पूरी जहर भरी बात कर रही है। वो उसका ध्यान इस बात पर खींचती है कि वो पहले से ज्यादा सुंदर हो रही है और फिर उसके बाल खींच लेती है। और यूरी ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता और चुप नहीं रहता, बल्कि चेतावनी के अंदाज में फ्रेया को बुलाता है। और फ्रेया पूरी तरह गुस्से में है और उसे चेतावनी देती है कि वो उसके साथ एक भी शब्द न बोले, जबकि वो खड़ी होती है और उसकी बात काट देती है और उससे कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, और जेजे को साफ साफ दिखाती है कि वो उसे बस एक ऐसी लड़की समझती है जो लड़कों से फ्लर्ट करती रहती है, और जेजे को वैसे भी उसकी लाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उसे यकीन दिलाती है कि वो सच में उससे शर्मिंदा है। और जब जेजे का एक दूसरा दोस्त उसे उसके इस तरीके के बारे में चेतावनी देता है तो वो उसे ऐसे जवाब देती है जैसे उसके पास उन सब के खिलाफ कोई न कोई गलती पकड़ी हुई हो, और उसका ध्यान इस बात पर दिलाती है कि उसे उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये भी बताती है कि उसका बड़ा भाई, जिसे हम चौंकते हैं कि वो पर्सी होता है, वो खुश नहीं होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने उससे इस तरह बात की है। और चलो ध्यान देते हैं जेजे के खो जाने पर। जैसे ही उसने पर्सी का नाम सुना, वो हैरान हो जाती है कि फ्रेया का उससे क्या रिश्ता है, तो वो उससे पूछती है कि उससे क्या छुपाया जा रहा है। तो फ्रेया उसे समझाती है कि बेहतर है वो सच्चाई उन लोगों से जाने जो खुद को उसके दोस्त कहते हैं, और उसे बताती है कि वो लोग उस पर हंसते हैं और एक दिन वो खुद ये सब जान जाएगी। और उस वक्त जेजे उसे भरोसा देती है और चाहती है कि वो उससे छुपी हुई बातें सुने। लेकिन क्योंकि फ्रेया बातों को घुमा रही होती है और ना ही उसे सच बता रही होती है, तो जेजे साफ कह देती है कि अगर वो सोचती है कि एक शब्द से उसे सुकून मिल जाएगा तो वो बेवकूफ है। और यूरी और किफर की तरफ इशारा करती है और चाहती है कि वो खुद उनसे पूछे। और ध्यान देते हैं यूरी और किफर के चेहरे पर, जो पहले से ही घबराए हुए होते हैं कि कहीं वो उसे ऐसी बात न बता दे जिससे वो उनसे नाराज हो जाए। और अभी फ्रेया बोलने ही वाली होती है कि उसके आंसू उससे पहले बह जाते हैं और वो उनके सामने से चली जाती है।
और उस वक्त जेजे यूरी और किफर के सामने खड़ी होती है और उनसे पूछना चाहती है कि इन बातों का मतलब क्या है, लेकिन किफर उससे पहले खाना खाने को कहता है क्योंकि वो थके हुए और भूखे होते हैं और बाद में बात करने को कहता है। लेकिन जेजे के दिमाग में बात बैठ जाती है और वो अभी सब कुछ जानने पर अड़ जाती है और जब वो उन पर गुस्सा करती है तो किफर उसे समझाता है कि उसे बहुत पुरानी किसी गलत घटना के बारे में जानने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उसे जो सुनेगी उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जेजे इसे इस तरह नहीं लेती, बल्कि उनके रवैये से ये समझती है कि वो उनके लिए अहम नहीं है और वो उसे अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा नहीं मानते, और वो उन पर और गुस्सा करती है और इस बर्ताव से समझ जाती है कि वो उनके लिए मायने नहीं रखती और वो उन्हें छोड़कर चली जाती है और जाने से पहले उनसे कहती है कि कोई भी उसके पीछे ना आए। और हम देखते हैं कि किफर, यूरी और बाकी दोस्त समझ नहीं पाते कि उसके साथ कैसे पेश आएं, क्योंकि वो सच में उन सब के लिए बहुत अहम है और वो नहीं चाहते कि उनके बीच कोई नाराजगी हो। और हम जेजे के पास जाते हैं जो चलती रहती है, यहाँ तक कि उसके पैर उसे एक झरने जैसी जगह पर ले जाते हैं और वो अपने मन में कहती है कि वाह, कितना सुकून होता है जब इंसान अकेला होता है। और तभी वो फ्रेया को अकेले बैठी रोते हुए देखती है और क्योंकि जेजे के अंदर थोड़ी दरियादिली और थोड़ी जिज्ञासा होती है, वो उसके पास जाती है और जानना चाहती है कि वो दुखी क्यों है, जबकि असल में शुरुआत में उसी ने उसे अपमानित किया था। और क्योंकि फ्रेया उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, वो उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती और उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहती है। तो जेजे कहती है, अगर तुम मुझसे कुछ कहने आई हो तो खुद को आराम दो और चली जाओ। और तब फ्रेया उससे पूछती है कि क्या उसके दोस्तों ने उसे कुछ नहीं बताया, और जब उसे पता चलता है कि जेजे अभी तक कुछ नहीं जानती तो फ्रेया उसे बताती है कि उसका रिश्ता किफर और यूरी दोनों से था। और ये बात अपने आप में एक बड़ा झटका होती है, यानी बात सिर्फ एला की नहीं थी, और वो अपना दिल खोल देती है और बताती है कि पर्सी की जिंदगी खत्म होने के बाद, और ये बात जेजे को समझ आती है तो यूरी जानबूझकर उसके करीब आया, हमेशा उसके साथ रहने लगा और उसका सहारा बना। और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है, वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। और उसका ये तरीका उसे मानसिक रूप से बहुत थका गया, क्योंकि वो अभी अभी पर्सी वाले रिश्ते से बाहर आई थी और वो आज तक उसे माफ नहीं कर पाई कि उसने उसके साथ क्या किया। और उसके बाद किफर सामने आया और उसने भी उसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की। वो उसके साथ ऐसा पेश आता था जैसे वो कोई रानी हो, लेकिन उसी समय उसे अपनी निजी संपत्ति समझता था और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और उसके करीब आए। और उसे सिर्फ इस बात पर जलन होती थी कि वो यूरी की तरफ देख ले। और एक बार जब उसके दोस्त उसका जश्न मना रहे थे तो वो सब पर भड़क गया और उसके साथ वही गुस्से वाला तरीका अपनाया जो उसने जेजे के साथ किया था, जब उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसे चेतावनी दी कि वो उसके अलावा किसी और से बात न करे, और कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो उसे बहुत बुरा महसूस कराएगा। और फ्रेया अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि उसकी घुटन भरी जलन और उसे सिर्फ अपने पास रखने की चाहत की वजह से उसे मजबूर होकर उसे चिढ़ाना पड़ा और दूसरे लोगों से दोस्ती करनी पड़ी और जानबूझकर उसे ये दिखाया, और उनकी लगातार समस्याओं की वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। और उस समय से जो लोग उसे ठीक से नहीं जानते वो उसे ऐसी लड़की कहते हैं जो हर हफ्ते दोस्त बदलती है। और उस वक्त जेजे अपने ख्यालों में खो जाती है कि जब भी वो उनके बारे में कुछ जानना चाहती है तो उसे चोट लगती है और उसे बुरा लगता है जब वो उससे बातें छुपाते हैं, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि सच्चाई जानकर भी उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। और जब फ्रेया उठती है और जेजे उसे दिलासा देना चाहती है तो वो उसे पास आने से भी मना कर देती है, और ये सब उसकी जलन की वजह से होता है, क्योंकि यूरी और किफर दोनों जेजे को लेकर लड़ते रहते हैं। और उस वक्त जेजे अकेली खड़ी रह जाती है उलझन में और सोचती है कि यकीनन बहुत सी बातें उससे छुपाई जा रही हैं, और उसे भरोसा है कि एक दिन वो सब जान जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।